महाशिवरात्रि चेतना की रात है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। भारतीय परंपरा में महाशिवरात्रि को शिवजी और पार्वती माता के विवाह को त्योहार रूप में मनाया जाता है। जागर एक आनंद का पर्व भी है और भीतर जागने का अवसर भी। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, पर फाल्गुन माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। मान्यता है कि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा की दिशा ऐसी होती है कि मानव चेतना स्वाभाविक रूप से ऊपर उठ सकती है। ये वो क्षण है जब प्रकृति स्वयं साधना में सहयोगी बन जाती है। इसलिए इस रात जागरण, ध्यान और जप का विशेष महत्व है। रीढ़ सीधी रखकर जागते रहना और सजग बने रहना, ये ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को सहारा देता है। गृहस्थों के लिए ये शिव पार्वती विवाह का उत्सव है। सांसारिक महत्वाकांक्षा रखने वालों के लिए ये विजय और शक्ति का प्रतीक है। साधकों के लिए ये आत्मविलय और स्थिरता की रात है। योग परंपरा में शिव को देवता से अधिक आदि गुरु माना गया है। वो प्रथम चेतना जिसने ध्यान के माध्यम से सत्य को जाना। कहा जाता है कि अनंत साधना के बाद वे पूर्ण स्थिरता में स्थित हुए। वही क्षण महाशिवरात्रि का प्रतीक है। विज्ञान आज ये स्वीकार करता है कि संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जा का ही रूपांतरण है। जो कुछ दिखाई देता है वो उसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। योगियों के लिए ये कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि अनुभव का सत्य है। योग का अर्थ है उस एकत्व को जानना जहाँ भेद समाप्त हो जाता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इस एकत्व को महसूस करने का अवसर देती है। महाशिवरात्रि साल की सबसे अंधेरी रात होती है। सामान्य बुद्धि प्रकाश को शुभ और अंधकार को नकारात्मक मानती है, परंतु शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो दिखाई देता है वो सृजन है, जो दिखाई नहीं देता वही मूल है। ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं, पर उन्हें धारण करने वाली विशाल शून्यता उससे भी बड़ी है। वही शून्य शिव है। प्रकाश सीमित है, उसका स्रोत होता है और उसका अंत भी। अंधकार का कोई स्रोत नहीं, वो स्वयं सर्वव्यापी है। उसी असीम रिक्तता से सृष्टि प्रकट होती है और उसी में विलीन हो जाती है। भारतीय प्रार्थनाएं केवल सुख की कामना नहीं करती थीं, वे कहती थीं, मुझे मिटा दो ताकि मैं तुम्हारे समान हो जाऊं। ये मिटना हार नहीं, विस्तार है। महाशिवरात्रि हमें आमंत्रित करती है कि हम अपनी सीमाओं को ढीला छोड़ें और उस असीम चेतना का स्पर्श करें जो हर मनुष्य के भीतर बीज रूप में विद्यमान है। ये केवल रात भर जागने का कार्यक्रम नहीं है, ये भीतर जागने की प्रक्रिया है। शिव को संहारक भी कहा गया है और करुणामयी भी। संहार शिव सीमाओं को अंत करते हैं। जब सीमाएं गिरती हैं तब अनंत प्रकट होता है। इस महाशिवरात्रि उत्सव मनाएं और शिवजी के ध्यान में रहकर